अफगान तालिबान की तरफ से की जाने वाली दहशत गर्दों की सरपरस्ती नामंजूर है। इस्तांबुल में होने वाली बातचीत में पाकिस्तानी वफ्द ने अफगान तालिबान के वफ्द को हतमी मौका पेश कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इक़दाम करने पड़ेंगे। इसके बरक्स तालिबान के दलाइल गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हट कर हैं। नज़र आ रहा है कि तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। ये एजेंडा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और खित्ते के इस्तेहकाम के मफाद में नहीं है। अफगान तालिबान की हट धर्मी, अदम संजीदगी और अदम ताउन दीगर फरीक़ैन खुसूसन मेज़बान पर भी वाज़ेह है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। भारतीय हिमायत याफ्ता 25 खारजियों को हलाक कर दिया। फायरिंग के तबादले में 5 जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक 24 और 25 अक्टूबर को 2 बड़े दहशतगर्द गिरोहों ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के गिरोहों को बरवक्त और मौसर कार्रवाई के दौरान हदफ बनाया। स्पेनवाम में 4 खुदकुश हमलावरों समेत 15 दहशतगर्दों और जिला कुरम में 10 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। हलाक दहशतगर्दों से भारी मकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। ISPR का कहना है कि फितनाइल खवारिज की दरअंदाजी के वाक़यात ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद तुर्की में मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं। दरअंदाजी के वाक़यात दहशतगर्दी से मुतालिक अबूरी अफगान हुकूमत के इरादों पर संजीदा सवालात उठाते हैं। अफगानिस्तान दोहा माहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, अपनी सरजमीन को खवारिज के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। आसियान कॉन्फ्रेंस के मौके पर कहा कि दोनों अजीम शख्सियात हैं। चंद रोज़ पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान शुरू होने वाला तनाज़ा हम जल्द हल कर लेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने बातचीत शुरू कर दी है। यकीन है कि यह मामला जल्द तय हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश कर चुके हैं। 14 अक्टूबर को अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुखातिब होकर कहा था कि वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तक उनका सलाम पहुंचा दें। 26 सितंबर को व्हाइट हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से गर्मजोश मुलाकात से पहले भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान के अजीम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उनसे मुलाकात के लिए आ रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी ने नंबर गेम पूरा कर लिया। मतलूबा 27 अरकान का हिस्सा हासिल कर लिया। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी की तरफ से कश्मीर में हुकूमत साजी के ऐलान ने 24 घंटों में बाजी पलट दी। कानून साजी असम्बली में पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 17 थी। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के 10 अरकान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। 3 ग्रुपों के 10 अरकान ने फरियाल तालपुर और चौधरी रियाज से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए सदर जरदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राबता। हुकूमत बनाने के फैसले पर एतमाद में लिया। मुस्लिम लीग नून की कमेटी का आज सदर जरदारी से मुलाकात का इम्कान। ज़रा के मुताबिक पीपल्स पार्टी इस मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के उम्मीदवार का ऐलान करेगी। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादर ने हुकूमत साजी का हिस्सा न बनने और अपोजिशन में बैठने का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने दावा किया है कि मुस्लिम लीग नून वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देगी। प्रोग्राम जरगा में बात करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म के लिए 3 सीनियर रहनुमाओं के नाम ज़ेरे गौर हैं, ताहम फैसला 1 से 2 रोज़ में हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर आज से 29 अक्टूबर तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। रियाद में वज़ीर आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के नवे इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की भी शिरकत। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि गजा में फ़ौज भेजने से मुतालिक सवाल पर वज़ारत ख़ारजा जवाब देगी। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि कामयाब सिफारती पॉलिसी की बदौलत दुनिया भर में पाकिस्तान को पजीराई मिल रही है। वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब में मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बात होगी।
मुल्की दिफा मजबूत हाथों में है। मुसल्लह अफवाज ने हमेशा किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। एक इंतहाई दरीना मुतालबा जो कि पूरे पाकिस्तान के आवाम का था कि घरेलू सार्फिन के लिए गैस, जो कि एक बहुत हाई क्वालिटी का ईंधन है, पूरे पाकिस्तान में उसका इजरा किया जा रहा है। वज़ीर आज़म का मुल्क भर में घरेलू सार्फिन के लिए गैस कनेक्शन खोलने का ऐलान। RLNG के घरेलू कनेक्शंस की बहाली की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गैस कनेक्शंस की बहाली से अवाम का एक देरीना मुतालबा पूरा हो गया। 2022 में PDM के दौर में गैस की फराहमी बड़ा चैलेंज थी। अवाम का गैस कनेक्शंस की फराहमी का तकाजा था, लेकिन उस वक्त अवाम से माजरत करना पड़ी। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मुल्क से अंधेरों के खात्मे के लिए खुसूसी इक़दाम किए। दिन रात मेहनत करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की भी मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़्म है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने आइंदा माह नेशनल क्राइम एजेंसी के डायरेक्टर जनरल के दौरे पाकिस्तान से आगाह किया। मरियम नवाज के खिलाफ 2020 में नैब ऑफिस पर हमले के ठोस शवाहिद नहीं मिले। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने नैब ऑफिस पर हमले के केस में मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और दीगर को बरी करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक किसी मुलजिम के खिलाफ ठोस शवाहिद नहीं मिले। पुलिस एहलकार हजूम के बाहमी तसादुम से जख्मी हुए। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मौके पर कोई दानिस्ता हंगामा आराई या फिर तोड़ फोड़ नहीं हुई। इस मुकदमे में 3 मुख्तलिफ अफसरों की तफ्तीश में एक जैसे नताइज सामने आए। अदम सबूतों के बायस तफ्तीशी अफसर ने मुकदमे की इखराजी रिपोर्ट तैयार की। अदालत पुलिस की तैयार करदा मुकदमे की इखराज रिपोर्ट से इतफाक करती है। मरियम नवाज और दीगर पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ नैब ऑफिस पर हमले का मुकदमा नैब की मुद्दत में 2020 में दर्ज हुआ था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि बानी PTI ने वज़ारत आला के लिए उनका नाम दिया तो वो लोग शोर मचाने लगे जो नौजवानों को मौका नहीं देते, और कहा कि नौजवान है डिलीवर नहीं करेगा। करक में जलसे से खिताब में सुहेल आफरीदी ने कहा कि आप लोगों ने बरसों में क्या डिलीवर किया है, उनकी हुकूमत डिलीवर करके दिखाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी की सलाहियत को बेहतर करेंगे। अमन के साथ साथ गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। हम ज़म अज़ला पर भी इन्वेस्ट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अडयाला जेल के बाहर मुजाहिरे करने के बजाय सूबे में आटा मिलें चलाने पर तवज्जो दें। अज़मा बुखारी का मशवरा। पंजाब की वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सियासी नारों और मौला जट वाली भड़कों से अवाम के चूल्हे नहीं जलते। पंजाब ने आटे की फराहमी पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई। पंजाब से आटे की तरसील मुकम्मल शफाफ तरीके से परमिट के तहत हो रही है। पंजाब की अवलीन जिम्मेदारी अपने सूबे के अवाम है। KP हुकूमत पास्को से ख़रीदारी करे या अपने ज़ख़ीरा शुदा गंदम जारी करे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत स्पेशल एजुकेशन के तलबा की हेल्थ स्क्रीनिंग से मुताल्लिक़ इजलास। सूबे भर में 35,600 से ज़ायद स्पेशल बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग की जाएगी। 34,000 से ज़ायद तलबा की आंखों और दांतों का मुआयना और दीगर अमराज का इलाज होगा। वज़ीर आला पंजाब खुद मुख्तार प्रोग्राम के तहत स्पेशल एजुकेशन मनाकिज़ में 2 खुसूसी कोर्सेज़ का इजरा। 10 स्टेट ऑफ द आर्ट नई कंप्यूटर लैब्स की मंजूरी। ट्रेनिंग में पहली 50 पोजीशंस वाले 50 तलबा को लैपटॉप्स दिए जाएंगे। पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ने की वजह से स्कूलों के औकात में तब्दीली। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा है कि पीर से स्कूल सुबह 8:45 पर खुलेंगे, जबकि छुट्टी 1:30 बजे हुआ करेगी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि भारत की तरफ से आने वाली हवाओं के बायस लाहौर आलूदगी में पहले नंबर पर आता है। स्मॉग से बचाव के लिए बहुत से सख्त इक़दाम किए हैं। पाक अफगान कशीदगी के बाद चमन, खैबर जुनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान और ज़िला कुरम के सरहदी रास्ते 15वें रोज़ भी बंद। बाबदोस्ती, तुरखम, अंगूर अड्डा, खरलाची और गुलाम खान सरहद पर सैकड़ों मालबरदार गाड़ियाँ फंसी रहीं।
वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हंगू धमाके में शहीद SP असद ज़ुबैर के घर आमद, अहले खाना से मुलाकात और शोहदा के लिए फातिहा खानी। वज़ीर आला का शहीद SP और साथियों की लाजवाल कुर्बानी को खिराज अक़ीदत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। पूरी कौम पुलिस की कुर्बानियों पर फ़ख्र महसूस करती है। शोहदा हमारा फ़ख्र और मान है। अहले खाना को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। हंगू की हसासियत के बावजूद जिले भर में पुलिस के पास सिर्फ एक बुलेट प्रूफ गाड़ी। 2 रोज़ पहले शहीद होने वाले SP असद ज़ुबैर के पास भी बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं थी। बुलेट प्रूफ ना होने से गाड़ी IED धमाके से मुतासर हुई। 24 अक्टूबर को हंगू में धमाके का निशाना बनने वाली चौकी के दौरे के लिए जाने वाले SP की गाड़ी पर दूसरा धमाका किया गया। SP असद ज़ुबैर और उनके 2 गनमैन शहीद हुए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने SIU की ज़ेर हिरासत नौजवान की हलाकत के वाक़े पर जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। इससे पहले SSP SIU ने बताया था कि कराची में SIU पुलिस की हिरासत में हलाक नौजवान के केस की तफ्तीश FIA को मुंतकिल की जाएगी। पीर से FIA केस की तफ्तीश करेगी। तशद्दुद में मुलविस ASI आबिद शाह और कांस्टेबल आसिफ अली गिरफ्तार हैं। SIU सेंटर में पुलिस एहलकारों के मुबैना तशद्दुद से इरफान नामी नौजवान दम तोड़ गया था। रहीम यार खान में मुबैना ज़्यादती का शिकार होने वाली लड़की मुकदमा दर्ज न किए जाने पर इलाके में बनी 100 फुट ऊंची टंकी पर चढ़ गई। रेस्क्यू और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लड़की को उतारा। लड़की की मुद्दत में मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में मुतासरा लड़की ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुलजिम असलहे के जोर पर 2 माह तक ज़्यादती का निशाना बनाता रहा। मुलजिम ने नाजेबा वीडियोज़ बनाकर वायरल करने की धमकियाँ दी। मीरपुर खास में खातून के साथ मुबैना ज़्यादती के वाक़े में गिरफ्तार ASI को अदालत ने 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुकदमे का मरकजी मुलज़म साबिक SHO अब तक मफरूर है। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून से ज़्यादती वाक़या 22 अक्टूबर को पेश आया। खातून की DIG मीरपुर खास को शिकायत के बाद SHO और खातून का मेडिकल कराया गया और SHO को मुअत्तल कर दिया गया था, जबकि वाक़े में सहूलतकार के तौर पर मुलविस ASI को गिरफ्तार किया गया था। मुल्क भर में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट टेस्ट का इनेकाद। 22,000 नशस्तों के लिए 1,40,000 से ज़्यादा तलबा ने इम्तहान दिया। दाखिला टेस्ट के लिए मुल्क भर में 32 सेंटर्स के साथ एक सेंटर सऊदी अरब में भी कायम किया गया। उधर सिंध टेस्टिंग सर्विस ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला पर्चा जाली करार दे दिया। कोयटा में किसी और की जगह टेस्ट देने वाले 8 जाली उम्मीदवार पकड़े गए। सत्ताईस अक्टूबर कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे और मजालिम को बेनकाब करने का दिन है। यौम स्याह पर आज मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियाँ होंगी। मजलूम कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया जाएगा। वज़ीर अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मकबूजा वादी में भारतीय जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला आज भी जारी है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर को एक जेल बनाकर रख दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर से मुतालिक करारदादों पर अमल दरामद करवाने के लिए आगे बढ़े। पाकिस्तान ने मार्का हक के बाद भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। दोस्त ममालिक कतर, सऊदीया और तुर्की की कोशिश है कि पाक अफगान मुज़ाकरात कामयाब रहें। अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम नहीं चाहते कि अफगानिस्तान से जंग हो। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन ताहिर महमूद अशरफी का वीडियो बयान। कहा कि अफगानिस्तान से आकर दहशतगर्दी करने वालों को निकाला जाए। चंद लोग भारत की खुशनुदी के लिए ये काम कर रहे हैं। इसराइल फैसला करेगा कि गजा में कौन सी बैनुल अक़वामी फ़ौज तैनात की जाए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हट धर्मी। कहा, इसराइल इस बात का तयन करेगा कि गजा में कौन सी क़ुव्वतें हमारे लिए नाकाबिल कबूल हैं। दूसरी तरफ इसराइली फ़ौज के गजा में अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ भी जारी। इसराइली फ़ौज का वस्ती गजा में फ़िज़ाई हमला, एक फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि हमले में फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद के रुकन को निशाना बनाया गया।
पाकिस्तानी नौजवान रेहान जलील की AI सिक्योरिटी कंपनी अमरीकी सॉफ्टवेयर ग्रुप VIAM ने $1 अरब 70 करोड़ यानी 4 खरब 77 अरब पाकिस्तानी रुपयों में खरीद ली। इस कारोबारी डील से AI गवर्नेंस टूल्स को VIAM की प्रोडक्ट लाइन में शामिल किया जाएगा। डील मुकम्मल होने के बाद रेहान जलील अमरीकी सॉफ्टवेयर ग्रुप में सिक्योरिटी और AI के सदर के तौर पर अहम ओहदा भी संभालेंगे। रेहान जलील ने NED इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कराची से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नाक़िस कारकर्दगी। PCB ने हेड कोच मोहम्मद वसीम को ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया है। ज़रा के मुताबिक मोहम्मद वसीम की मर्जी का सपोर्ट स्टाफ रखा गया, लेकिन उनका मिजाज और खिलाड़ियों के साथ उखड़ा रवैया उनको हटाए जाने की वजह बना। वर्ल्ड कप से कबल हेड कोच ने दावे बड़े किए, लेकिन पाकिस्तान विमेन टीम इवेंट में एक मैच भी ना जीत सकी। मोहम्मद वसीम की जगह अगले हफ्ते नए हेड कोच की तकर्रुरी का इम्कान है। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया। कीवीज 168 रन पर ढेर। इंग्लिश टीम ने हदफ 2 विकेट पर हासिल कर लिया। विमेंस वर्ल्ड कप का मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया, जबकि भारत और बांग्लादेश के दरमियान इवेंट का आखिरी लीग मैच बारिश की नजर हो गया। बांग्लादेश ने मुकर्ररा 27 ओवर्स में 9 विकेट पर 119 रन बनाए थे। भारत ने 8.4 ओवर्स में 57 रन बनाए थे। मैच बारिश की वजह से खत्म कर दिया गया। वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान बुध को खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें जुमेरात को मद्देमुकाबले होंगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों ने T20 सीरीज की तैयारियां शुरू कर दी। खिलाड़ियों का पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग सेशन। पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैसन बाबर आजम की T20 क्रिकेट में अच्छे अंदाज में वापसी के लिए पुरुम्मीद। उनका कहना है कि बाबर T20 में नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे। मोहम्मद हारिस को बहुत चांस दिए, वो फ़ायदा न उठा सके। फ़खर जमान को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में काम करना पड़ेगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मंगल को खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने PSL फ्रेंचाइज़ के साथ नए मुआहदे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। फ्रेंचाइज के नए 10 साला मुआहदे की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गईं। PSL की चार्टर्ड फर्म के नुमाइंदों ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात की। PSL की वैल्यूएशन रिपोर्ट पेश। वैल्यूएशन रिपोर्ट की बुनियाद पर नया फ्रेंचाइज मुआहदा तय होगा। PSL की तमाम 6 फ्रेंचाइज़ के कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर में ख़त्म हो जाएंगे। अगले एडिशन से PSL फ्रेंचाइज़ की तादाद 8 हो जाएगी। ख़वातीन में छाती के सरतान की आगाही के लिए होने वाला पोलो इन पिंक टूर्नामेंट टीम HSJ ने जीत लिया। लाहौर में टूर्नामेंट के आखिरी दिन पोलो फाइनल से कबल शायकीन के लिए नेज़ाबाजी, हैवी बाइक परेड, विंटेज कार शो और पैराग्लाइडिंग का भी एहतमाम किया गया। और ख़बरों में रहना तो कोई ट्रंप से सीखे। आसियान इजलास में शिरकत के लिए कोलालमपुर पहुंचे तो एयरपोर्ट पर इस्तकबालिया फनकारों के रंग में रंग गए। फनकारों के साथ रक्स किया। अमेरिका और मलेशिया के परचम भी लहराए।